हेलो फ्रेंड्स, दिस इज इनकेमिस्ट्री एंड यू आर वाचिंग इनकेमिस्ट्री क्लासेज। आज इस वीडियो में आप सीखने जा रहे हैं एम्फैटिक सेंटेंस और उसके साथ में एम्फैटिक एडजेक्टिव भी। मुख्य रूप से हमें जो उद्देश्य है हमारा एम्फैटिक एडजेक्टिव को बताने का, क्योंकि एम्फैटिक सेंटेंस आप जानते हैं, लेकिन अगर आपके पास कुछ ऐसे सेंटेंस आ जाए जिससे इंग्लिश में बोलना हो तो एम्फैटिक एडजेक्टिव का ही यूज़ करना होगा। सेंटेंस को देख लीजिए, जैसे मुझे तो अपनों ने लूटा गैरों में कहाँ दम था। अगर ऐसा बोलना होगा तो इसमें एम्फैटिक एडजेक्टिव का यूज़ करना है। सोचना पड़ेगा कि एम्फैटिक एडजेक्टिव होता क्या है। उसके बाद देखेंगे आजकल अपने ही अपनों को, और फिर हम कुछ सेंटेंस ऐड कर देंगे। फिर मैंने अपने ही हाथों से उसे, और आज के ही दिन किसी ने मुझे, उसने परसों ही मुझसे कहा कि। तो एम्फैटिक एडजेक्टिव क्या है और इसे कैसे बनाएंगे, इससे पहले आप एम्फैटिक सेंटेंस को भी जान लेंगे। एम्फैटिक सेंटेंस हो या फिर एम्फैटिक एडजेक्टिव हो, इन सब में आप क्या करते हैं, क्या करना होता है। आप देखेंगे कि ये जितने भी वर्ड देख रहे हैं, जैसे डू, डज, डिड, इसमें एम्फैटिक सेंटेंस में यूज होता है। ये सब वर्ब है। जब भी आपको किसी वर्ब पर जोर देना हो, जैसे मैं खाता तो हूँ, मैं जाता तो हूँ, वो आता तो है, वो रखता तो है, कुछ भी अगर ऐसा करता है, वर्ब पर, किसी क्रिया पर जोर देकर बोलना है, तो इसमें हम इन वर्ड्स का यूज़ करते हैं, डू, डज, डिड का प्रयोग। एम्फैटिक एडजेक्टिव होता क्या है? एडजेक्टिव का मतलब है जो नाउन और प्रोनाउन को क्वालिफाई करे, उसके विशेषता को बताए, आप जानते हैं। तो यहाँ पर ओनली, वेरी एंड ओन, ये सब एम्फैटिक एडजेक्टिव है। और इसका यूज़ कैसे करेंगे? जब भी किसी नाउन या प्रोनाउन के विशेषता को बताना हो। यहाँ पर ओनली का प्रयोग किसी नाउन और प्रोनाउन की विशेषता को बताने के लिए, वेरी का प्रयोग भी एम्फैटिक सेंटेंस में करेंगे क्योंकि एम्फैटिक एडजेक्टिव है, और ये सिर्फ नाउन के विशेषता को बताने के लिए यूज में आता है। उसके बाद ओन का प्रयोग है, ये पसेसिव एडजेक्टिव के बाद में आकर पसेसिव एडजेक्टिव पर जोर देने के लिए यूज़ किया जाता है। मतलब सिर्फ डू, डज, डिड का प्रयोग अगर एम्फैटिक में पढ़ लेते हैं तो कंप्लीट नहीं होता, इन सब का प्रयोग जानना जरूरी है। लेकिन जिनका बेसिक बिल्कुल जीरो है, मान लीजिए आपका बेसिक वीक है, आप एम्फैटिक सेंटेंस पहले से नहीं जानते हैं, तो पहले हम इस पर ये तीनों सेंटेंस को बनाकर बताते हैं। उसके बाद हम एम्फैटिक एडजेक्टिव का यूज़ कैसे करेंगे जोर देने के लिए, एक सेंटेंस कैसे बनाएंगे, इसे भी हम देख लेते हैं। तो हम यहाँ पर सेंटेंस को देख लेते हैं, क्योंकि आपको पूरा देखना है। इस वीडियो में हम आपसे क्वेश्चन भी करने जा रहे हैं, तो आप एक एक करके देख लीजिए। उसके बाद हम चलेंगे, ये डिटेल में जानेंगे। थोड़ा सा एडवांस सेंटेंस होगा, इसलिए आप थोड़ा सा ध्यान रखें, क्योंकि जो टीकेगा वही सीखेगा। अब यहाँ पर क्या है कि वह रोज़ आता तो है, हम बोल रहे हैं, अब किस पर जोर दिया जा रहा है? आता तो है, आता तो है, मतलब यहाँ पर हम वर्ब पर जोर दे रहे हैं, क्रिया पर जोर दे रहे हैं। तो हमें क्या करना है, देख लीजिए। जैसे ही डज कम डेली, जैसे हम यहाँ पर देखते हैं कि वर्ब पर जोर दी जा रही है, तो हम समझ जाएंगे यहाँ पर डू, डज का प्रयोग ही करना है। तो ही के साथ में क्या होगा? डज का प्रयोग होगा। इसीलिए ही डज कम डेली का मतलब है वह रोज़ आता तो है। बहुत ही सिंपल तरीके से है। उसके बाद मैं एक कार रखता तो हूँ, मैं एक कार रखता तो हूँ का मतलब क्या है कि जोर देकर बोल रहे हैं। तो इसमें आई है, और आई में किस चीज़ का प्रयोग होगा? आप देखेंगे आई में आप डू का प्रयोग करेंगे। जैसे आई डू हैव अ कार, मेरे पास एक कार जरूर है, अवश्य है, या फिर मैं एक कार रखता तो हूँ। अगर ऐसा बोलना है तो आप बोलेंगे आई डू हैव अ कार। उसके बाद वह एक नौकर रखती तो थी, अब पास्ट की बात है, क्योंकि डू, डज तो आपने यूज़ कर लिया, डीड भी। तो जब भी पास्ट में कोई कार्य, कोई एक्शन करता तो था, तो उसमें आपको डीड का प्रयोग करना पड़ेगा। खासकर यहाँ पर देखेंगे वह एक नौकर रखती तो थी, तो यहाँ पर क्या है? पोजीशन का बोध होता है, और यहाँ पर आपको हैव, हैज, हैड का प्रयोग होता है। अब क्या है कि हम एक बात को याद रखेंगे कि डू, डज, डिड के बाद हमेशा वी वन का प्रयोग होता है। अगर मान लीजिए हम सिर्फ बोलते हैं कि मैं एक कार रखता तो था, सपोजिंग बोल रहे हैं, तो आई हैड अ कार, और सिर्फ रखता था बोलते हैं तो कि मैं एक कार रखता था, तो आई हैड अ कार। लेकिन जैसी कहानी आ गया कि मैं एक कार रखता तो था, हम जोर देकर बोल रहे हैं, तो वहाँ पर क्या करेंगे? डीड का प्रयोग। अब इसी सेंटेंस में देख लेते हैं, जैसे वह एक नौकर रखती तो थी। अब यहाँ पर क्या है, देखेंगे कि अब सी है, यहाँ पर तो हैड होना चाहिए कि सी हैड अ सर्वेंट, उसके पास एक नौकर थी। लेकिन जैसे जोर देकर बोल रहे हैं तो डीड आ गया, डीड के बाद हम यहाँ पर वी वन लिखेंगे, हैड नहीं लिखेंगे। डू, डज, डीड के बाद में हम वर वन का प्रयोग करते हैं। इस बात को याद रखेंगे एम्फैटिक सेंटेंस बनाते समय। अब यहाँ पर देख लेते हैं कि ओनली, वेरी और ओन का प्रयोग कैसे करेंगे। अब देख लेते हैं, ओनली का प्रयोग देख लेते हैं। जैसे यहाँ पर ओनली है, अब किसी भी यहाँ पर प्रनाउन है या फिर नाउन ही क्यों ना हो, जैसे राम ने ही रावण को मारा था,
मैंने ही तुम्हें मदद किया था। इस तरह का जब सेंटेंस होगा, प्रोनाउन पर जोर देना है या प्रोनाउन पर जोर देना है कि उस व्यक्ति ने ही ऐसा किया है, तो ओनली के प्रयोग से भी काम चल जाएगा। कैसे? जैसे मैंने ही तो तुम्हारी जान बचाई थी, किसी को बोल रहे हैं कि भाई मैंने ही तो तुम्हारी जान बचाई थी, मैंने ही तो तुम्हें मदद किया था, उसने ही तो तुम्हें समय पर मदद किया था, मैंने ही तो तुम्हारे घर आकर तुम्हें इतने पैसे दिए थे। तो आप सब्जेक्ट ही कोई काम कर रहा है तो उसमें हम ओनली का प्रयोग कर सकते हैं। तो हम इससे कैसे इंग्लिश में बोलेंगे? मैंने ही। अब यहाँ पर देखेंगे ओनली आई, जैसे ही मैंने ही तो ओनली आई सेव्ड योर लाइफ, मैंने ही तो तुम्हारी जान बचाई थी, मैंने ही, तो इसमें ओनली आई का प्रयोग करेंगे। फिर दूसरे सेंटेंस को देख लेते हैं कि मुझे तो अपनों ने लूटा, गैरों में कहाँ दम था। कई बार क्या होता है, किसी रूल को जान लेना ही काफ़ी नहीं होता है। मान लीजिए कि यहाँ पर देखेंगे मुझे तो अपनों ने ही लूटा, अब यहाँ पर वेरी और ओन का प्रयोग होगा, कैसे होगा वो देखेंगे। लेकिन मुझे तो अपनों ने ही लूटा, अब इसमें मान लीजिए कि वर्ड जान भी लेते हैं तो फिर भी बहुत कुछ सीखना पड़ेगा, जानना पड़ेगा। हर वर्ड को आप कैसे एक्सप्रेस करते हैं ये ज़्यादा ज़रूरी है। अब यहाँ पर देखेंगे कि मुझे तो अपनों ने लूटा, अपनों ने का मतलब क्या हुआ? का मतलब है कि कोई अपने करीबी लोग, नज़दीकी लोग, सगे संबंधी लोग। तो इसमें हम क्या करेंगे? इसमें लव्ड एंड वंस का प्रयोग करेंगे। जैसे माई लव्ड वंस रॉब्ड मी, माई लव्ड वंस रॉब्ड मी का मतलब है कि मुझे तो अपनों ने लूटा। अब यहाँ पर कुछ दिमाग भी लगाना पड़ता है, डायरेक्ट किसी ओनली वेरी ओन को जानने से नहीं होगा। तो मैं यहाँ पर है मुझे तो अपनों ने का मतलब क्या है कि मेरे करीबियों ने, तो माई लव्ड वंस रॉब्ड मी का मतलब मुझे लूट लिया। अब है कि यहाँ पर एक अपोजिट सेंस भी है, जैसे गैरों में कहाँ दम था, मुझे तो अपनों ने लूटा, गैरों में कहाँ दम था। तो यहाँ पर इस सामने अपोजिट आ जाता है कि अपनों ने लूटा, लेकिन अपोजिट में ये है कि गैरों में कहाँ दम था। तो उस कंडीशन में हम वेयर एज का प्रयोग करेंगे। जब भी सामने एक अपोजिट वर्ड आ रहा है, अपोजिट सेंटेंस आ रहा है, अपोजिट मीनिंग आ रहा है, जैसे वह गरीब है जबकि उसका भाई अमीर है, यानी कि अपोजिट आ गया, तो वेयर एज का प्रयोग करेंगे। तो मुझे तो अपनों ने लूटा जबकि गैरों में इस इतना हिम्मत कहाँ था कि मुझे लूट लेता। तो उस कंडीशन में क्या करेंगे? वेयर एज नन एल्स कुड डेयर। यहाँ पर क्या है कि गैरों में कहाँ दम था, तो इसको अलग तरीके से, सिंपल तरीके से बनाएंगे कि नन एल्स कुड डेयर का मतलब और कोई तो इतना हिम्मत ही नहीं कर सकता था लूटने का। तो सिंपल वेज में क्या बोलेंगे? माई लव्ड वंस रोड मी वेयर एज नन एल्स कुड डेयर। कई बार ऐसा होता है कि कोई ज़रूरी नहीं है कि आप इनका भी प्रयोग करें, बिना इन सभी के प्रयोग से भी कई बार सेंटेंस क्लियर कर देता है, लेकिन कई बार आपको इसे मिस नहीं करना पड़ेगा। आप यहाँ पर देखेंगे कि आजकल अपने ही अपनों को धोखा देते हैं, आजकल अपने ही अपनों को धोखा देते हैं। अब इसमें थोड़ा सा ठीक से समझना होगा कि आजकल, तो चलिए हम यहाँ पर नाउ डेज लिख दिए, उसके बाद अपने ही, अब यहाँ पर जोर देकर बोल रहा है कि अपने ही, तो वहाँ पर द वेरी का प्रयोग करेंगे। जैसे द वेरी नियर एंड डियर वंस, नियर एंड डियर वंस का मतलब ही है कि सगे संबंधी लोग, उस पर और जोर देकर बोलना है तो हम क्या करेंगे? द वेरी लिख देंगे। द वेरी का मतलब अपने ही, उसी ने, उसी दिन, जब किसी नाउन पर जोर देकर, तो ये नाउन है, नियर एंड डियर वंस जो है एक फ्रेज है, नाउन फ्रेज है, और इसका मतलब है सगे संबंधी। तो इस पर जोर देने के लिए क्या करना है कि द वेरी का प्रयोग कर सकते हैं। और उसके बाद देखेंगे चिट का मतलब धोखा देते हैं, और ये प्लुरल है का मतलब अपने लोग, बहुत सारे लोग। तो देयर ओन, अब यहाँ पर ओन जो है, अब ये पजेसिव एडजेक्टिव के बाद में, पजेसिव एडजेक्टिव क्या है? जैसे माई, योर, देयर, हीज, हर, और उसके बाद फिर हम ओन का प्रयोग करेंगे। किस लिए करेंगे? जब ये पजेसिव एडजेक्टिव पर जोर देकर हम यूज करते हैं, जैसे अपनों को, इसके लिए हम यहाँ पर ओन का प्रयोग करेंगे। तो नाउ डेज द वेरी नियर एंड डियर वंस चिट देयर ओन लव्ड वंस। लव्ड वंस और नियर एंड डियर वंस दोनों एक समान वर्ड्स है, दोनों का मीनिंग सेम है। तो एक ही सेंटेंस में एक ही वर्ड को बार बार लिखने से बेहतर है कि डबल लिखा जाए, सिनोनिम का यूज किया जाए। तो नाउ डेज द वेरी नियर एंड डियर वंस चिट देयर ओन लव्ड वंस का मतलब है आजकल अपने ही अपनों को धोखा देते हैं। तो इस पर द वेरी और ओन का प्रयोग दोनों का हुआ है। इसके बाद फिर हम सेंटेंस को देखेंगे, जैसे आज के ही दिन उसने मुझे अपने घर पर डिनर के लिए बुलाया था। तो अब इस पर देखेंगे कि डिनर पर बुलाया था, तो ये भी बहुत बड़ा सेंटेंस है, सेंटेंस बड़ा है, लेकिन अब इसे कैसे बोलेंगे इंग्लिश में? तो आज के ही दिन, आज के ही दिन, अब इसमें क्या करेंगे, क्या कौन सा इंग्लिश वर्ड का यूज करेंगे देखते हैं। जैसे ऑन दिस वेरी डेट, अब यहाँ पर भी वेरी का प्रयोग किया गया है, और डेट एक नाउन है,
और यहाँ पर दिन लिखने के बावजूद भी हम डे नहीं लिखेंगे, डेट लिखेंगे। जैसे मान लीजिए कि आज ये डेट है, तो आप याद करते हैं कि आज ही के दिन हम वहाँ गए थे। मतलब क्या हुआ, इसका मतलब है कि इसी डेट में हम वहाँ गए थे, इसी डेट में हम वहाँ से मिले थे। लेकिन आप बोलते हैं कि आज ही के दिन हम वहाँ उससे मिले थे, वहाँ गए थे, तो इसलिए हम बोलेंगे ऑन दिस वेरी डेट का मतलब आज ही के दिन। ऑन दिस वेरी डेट मतलब आज के ही दिन, और उसने मुझे अपने घर पर डिनर पर बुलाया था। अब क्या होगा, शी इन्वाइटेड मी टू डिनर। अगर डिनर पर किसी को बुलाते हैं तो कॉल का प्रयोग नहीं करेंगे, हम बोलेंगे इन्वाइट। शी इन्वाइटेड मी टू डिनर एट हर होम। उसने मुझे अपने घर पर डिनर पे बुलाया था, इस तरह से बोल सकते हैं। अब यहाँ पर सेंटेंस पे देख सकते हैं, जैसे मैंने अपने हाथों से उसे 5,000 रुपये दिए थे। अपने हाथों से मैंने उसे 5,000 रुपये दिए थे। इसमें जोर किस बात पर दे रहे हैं, जैसे अपने ही हाथों से, मैंने अपने ही हाथों से। अब यहाँ पर क्या करना है, सेंटेंस को हम देखेंगे, जैसे आई गेव हिम 5,000 रुपीज़। आई गेव हिम 5,000 रुपीज़, मैंने उसे 5,000 रुपये दिए थे। विद के बाद में देखेंगे ये माई जो है पजेसिव एडजेक्टिव है, माई पजेसिव एडजेक्टिव, और अपने ही हाथों से मतलब जोर देकर बोल रहे हैं कि अपने ही, उसने ही। तो इस कंडीशन में क्या होगा, तो विद माई ओन हैंड्स, यहाँ पर पजेसिव एडजेक्टिव माई है और उसके बाद ओन का प्रयोग करेंगे, उसके बाद हैंड्स है, तो विद माई ओन हैंड्स का मतलब अपने हाथों से। पूरे सेंटेंस क्या है, जैसे आई गिव हिम 5,000 रुपीज़ विद माई ओन हैंड्स, मैंने अपने हाथों से उसे 5,000 रुपये दिए थे। इस सेंटेंस में देखेंगे क्या है, जैसे वह तो उसी दिन अपना घर चला गया था। वह तो उसी दिन अपना घर चला गया था, इस पर किस पर जोर दे रहे हैं, हम बोल रहे हैं कि उसी दिन। अब यहाँ पर आप ही बोलिए कि इसमें डेट का प्रयोग होगा या फिर डे का प्रयोग होगा, डेट या डे। सेंस पर भी यूज़ करना पड़ेगा, कभी हम डे का यूज़ करेंगे, कभी डेट का यूज़ करेंगे, लेकिन सोचना पड़ेगा कि आखिर होगा क्या। तो मैं तो उसी दिन अपना घर चला गया था, इसमें डेट का चर्चा हो रहा है, दिन का ध्यान देना जरूरी है। जैसे आई वेंट अवे टू हिज ओन हाउस ऑन दैट वेरी डे। डे का मतलब दिन, उसी दिन, उसी दिन। ये डायरेक्ट क्लियर है कि हम किसी डे की बात कर रहे हैं। तो ही वेंट अवे टू हिज ओन हाउस। हिज ओन हाउस का मतलब उसका अपना घर, उसका अपना घर चले गए, उसके घर चला गया, वह अपना घर चला गया। ही वेंट अवे टू हिज ओन हाउस ऑन दैट वेरी डे। बस जोर देना है कि उसी दिन के लिए। ऑन दैट डे तो सिंपली बोल सकते हैं, लेकिन जब एम्फेटिक बनाना है, जोर देकर बोलना है कि भाई उसी दिन चले गए थे हम, या बड़े वह चला गया था, तो उस कंडीशन में आप डेट का प्रयोग कर सकते हैं, ना वेरी का प्रयोग करेंगे तो ऑन दैट वेरी डे का प्रयोग करेंगे। ऑन दैट वेरी डे का मतलब उसी दिन। तो अब देखते हैं आज का क्वेश्चन क्या है। जैसे देखेंगे, मैं तो उसी दिन तुम्हारे यहाँ आऊँगा। मान लीजिए कोई फंक्शन है और आप हमें इनवाइट कर रहे हैं, जैसे कोई भी आप किसी फ्रेंड को इनवाइट कर रहे हैं, तो वो बोल रहा है कि मैं तो उसी दिन वहाँ आऊँगा, आपके यहाँ आऊँगा, उससे पहले नहीं आऊँगा, न उसके बाद, बल्कि उसी दिन, जिस दिन प्रोग्राम है, जिस दिन कार्यक्रम है, मैं उसी दिन आपके यहाँ आऊँगा। तो उस कंडीशन में आप क्या करेंगे, उसी दिन के लिए क्या यूज होगा, पूरे सेंटेंस को आप इंग्लिश में कैसे बोलेंगे। हम आपके एक एक कमेंट को चेक करते हैं, हम आपके एक एक कमेंट को जवाब ही देते हैं, इसलिए ज़रूरी है कि आप आंसर ज़रूर दीजिए और बताइए कि इसका आपने क्या सीखा। आपका आंसर सही होना ज़रूरी है। अगर आपको लगे कि दिक्कत है, समझ में नहीं आया है, तो आप इस वीडियो को फिर से देख सकते हैं, समझ सकते हैं। तो ज़रूरी है समझिए और आंसर ज़रूर दीजिए। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो को देखने के लिए, लाइक करने के लिए और शेयर करने के लिए, इस चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।